नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे चिप्स। तो होली का त्यौहार आ गया है, तो इस समय सभी के घरों में चिप्स बनाए जाते हैं। तो आज चलिए हम भी बनाते हैं चिप्स। तो यहाँ हमने आलू लिया है, आलू को अच्छे से धुल कर साफ कर लिया है और इसे हम छीलनी से छीलेंगे आलू को, पूरे आलू को। तो आज हम जिस तरह से चिप्स बनाएंगे, इसमें हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी चिप्स ना तो काली होगी और ना ही पकाने में आपकी चिप्स ज़्यादा गलेगी, रिझेगी नहीं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें हमने नया क्या बताया है। तो हम आलू को इस तरह से छीलकर पानी में डालते जाएंगे। आलू को छीलकर हमें पानी में ही डालना है, ताकि आलू हमारी बाहर रहेगी तो काला हो जाएगा आलू और लाल टाइप पे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पूरे आलू को छीलकर इस तरह से पानी में डुबो देना है। तो इस तरह से पानी हमने डुबा दिया है। और चलिए अब दूसरे बर्तन में हम पानी ले लिए हैं, अब इसमें हम काटेंगे चिप्स को। तो इस तरह से चिप्स कटर ले लीजिए आप। तो यहाँ पे एक सादा है और एक डिजाइन वाला है। तो ये बहुत पुराना मशीन हो गया है, तो थोड़ा इसमें इसकी धार इतनी तेज़ नहीं है। तो इस तरह से आराम आराम से हम काट रहे हैं। आपके पास नई चिप्स कटर रहेगी तो अच्छे से कटेगा। तो हम इस तरह से डिजाइन वाली चिप्स काटेंगे और सादी चिप्स भी काटेंगे। तो सादी चिप्स के लिए हमने मशीन दूसरा लिया है, इस तरह का मशीन जो कि इसकी धार तेज़ है। तो हम यहाँ पे सादी भी काट के आपको दिखा रहे हैं। तो हमें चिप्स को अच्छे से काट लेना है और आलू को पानी में ही डुबो कर रखना है। तो इस तरह से इसमें फंसा के आप काटेंगे तो आपके हाथ में लगने का चांस नहीं रहेगा, आपका हाथ नहीं कटेगा। तो हम चिप्स को इस तरह से काटेंगे तो ये हमारे चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। और जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं उससे आपकी चिप्स एकदम सफ़ेद चिप्स तैयार होगी। तो इस तरह से हम इन चिप्स को भी काट लिए हैं। तो आप चाहे जिस तरह से आपको जो पसंद हो उस तरह से काटें। तो हम पूरे चिप्स को काट लिए हैं और पानी में डुबोए हैं। तो आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो चुका है, लाल हो गया है। तो चलिए अब इस चिप्स को हम 3 पानी में धुल लेते हैं। इस पानी से निकाल कर फिर हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। इस बर्तन में भी पानी हमने डाला है। तो पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं चिप्स को दूसरे पानी में। तो इस तरह से हम दूसरे पानी में ट्रांसफ़र कर लिए। वो पानी हमारा लाल है, इससे चलिए हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ हमने इसमें डुबो कर निकाल लिया है। तो इसके बाद भी अब इस पानी से भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे पानी में डालेंगे। तो यहाँ हमने पतीले में पानी लिया है। तो अब इस पानी में हम जो हमारा सीक्रेट है वो है, इस पानी में हम डालेंगे सोडा। तो सोडे को डालकर अच्छे से पानी में मिला देंगे। तो आप जितना काटें, यदि आपका चिप्स ज़्यादा है तो इसी हिसाब से आप सोडा भी डालें। तो यहाँ पे हम उस पानी से ट्रांसफ़र करके अब ये सोडे वाले पानी में चिप्स को डुबा देंगे। तो इसे आप इस तरह से पानी में डुबो कर आप यदि शाम को काट रहे हैं तो ओवरनाइट रख दीजिए, और नहीं तो 3 से 4 घंटे पानी में डुबो कर रख दीजिए। ऐसे करने से आपकी चिप्स एकदम वाइट, एकदम सफ़ेद रहेगी, बिल्कुल काली नहीं होगी और पकाने में रिझेगी नहीं हमारी ये चिप्स। तो इस तरह से हम चिप्स को डुबो कर इन्हें हम 5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम उबालेंगे। तो हमें इसी तरह से करके अच्छे से डुबो कर रखना है। तो यहाँ चलिए हमारा ये 5 घंटे हो गया है। अब इसके बाद इन्हें हम फिर उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एकदम साफ़ एकदम चिप्स है। तो चलिए अब इस पानी से भी हम छान लेते हैं। जो सोडा वाला पानी है उन्हें हम बाहर कर देंगे और चिप्स को छान कर फिर दूसरे पानी में पकाएंगे। तो इस तरह से चलिए पतीले में हम पानी लेंगे। तो पतीले में पानी हम उतना पानी डालेंगे जिससे कि हमारी चिप्स एकदम डूबी रहे पानी में। तो हम पानी को इस तरह से ले लिए हैं। चलिए अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पतीले में जो पानी लिए हैं उस पानी में हम डालेंगे नमक। तो नमक हम इसमें 3 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला भगोना है। इस भगोने में हम चिप्स ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ हमने फ्लेम जलाकर और इस पतीले को चढ़ा दिए हैं पानी सहित। तब इस पानी में हम डालेंगे हल्दी, कलर के लिए। चिप्स हम कलर के लिए इसमें हल्दी का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो खाने वाले रंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें हम ढक देंगे। ढकने के बाद जब इसमें अच्छे से उबाल आएगा तब इसमें हम डालेंगे चिप्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो पानी से छाना है चिप्स, एकदम ये हमारी चिप्स एकदम टाइट है और बहुत अच्छे से हमारी चिप्स ये पकेंगी। तो यहाँ चलिए अब देख लेते हैं, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो इस तरह से जब पानी में उबाल आ जाए तब आप चिप्स को जो काटे हैं उसे इसमें डालिए अच्छे से, और डालकर हम पूरे चिप्स को भगोने को भर लेंगे इसमें चिप्स से।
और ये जो हल्दी का कलर है इससे हमारे चिप्स में बहुत अच्छे से कलर आएंगे। तो इस तरह से हम डुबो देंगे चिप्स को उबलते हुए पानी में। तो आप देख सकते हैं चिप्स हमारी कितने अच्छे से डूबा हुआ है पानी में। इसी तरह से हमें चिप्स को पानी डालना है, चिप्स में पकाना है। तो यहाँ फिर बीच बीच में हम थोड़ा खोल कर चलाते रहेंगे ताकि ऊपर का नीचे हम इस तरह से करेंगे। तो चिमटे से हम इन्हें इस तरह से घुमा दे रहे हैं ताकि हमारी चिप्स एक साथ एक साइज से पके। अब चलिए इन्हें हम फिर अच्छे से ढक देते हैं इस तरह से थाली से। उसके बाद फिर इन्हें हम फिर देखेंगे। तो यहाँ अच्छे से उबाल आ गया है और इस समय हमारी चिप्स एकदम पककर तैयार है। इससे कि आप देख सकते हैं जो पानी है, पानी हमारा गाढ़ा हो चुका है। जब आपका पानी जो इसमें है वो मोटा हो जाए तो इससे पता चल जाता है कि हमारी चिप्स पक गई है। और चलिए इन्हें हम दबा कर भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं तोड़ कर हम दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें चिप्स को पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लेम को कर देते हैं बंद और छान लेते हैं चिप्स को। तो हम एक इस तरह से छन्नी में छान लेंगे। तो पूरे चिप्स को हम इसमें पलट देंगे और इसका पानी हम एक पतीले में निकाल लेंगे। तो चिप्स को छानने के बाद जो पानी रहेगा उस पानी से आप दूसरा भी पका सकते हैं। जो आप दूसरी चिप्स काटे हैं उसको इसी गर्मा गर्म पानी में डालकर हम पकाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चिप्स बिल्कुल भी गली नहीं है और ना ही एक टूटा है। तो एकदम जैसे हमने काटा है उसी तरह से हमारी पूरी चिप्स है। और यहाँ पे जो पानी है इस पानी में हम फिर पतीले में इसी पानी को डालकर उबाल सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम डाल देते हैं धूप में। तो हमने इस चादर को बिछा लिया है फोल्डिंग पे और चिप्स को इस तरह से एक एक करके अब हम इसे फैला देंगे। इन्हें हमें इस तरह से एक एक करके पूरे चिप्स को फैलाना है ताकि ये अच्छे से सूखे। तो यहाँ हमने पूरे चिप्स को फैला लिया है। तो आप इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी चिप्स बहुत अच्छे से बनेंगी। और यहाँ हमारी चिप्स सूख गई है। अब देख सकते हैं हमने धूप में डाला था तो ये सूख गए हैं। इन्हें हमें स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे से सुखाना है। तो ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सूखा है। तो चलिए यहाँ हमने इन्हें इस भगोने में उठा लिया है। अब इसके बाद चलिए हम छान को आपको दिखाते हैं। हमारी चिप्स दिखने में कितनी सफ़ेद है। इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल काली नहीं है। और ये इसी तरह से रहेंगी, आप स्टोर करके रख सकते हैं सालों साल। तो चलिए यहाँ हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस तरह से डाल के चिप्स को अच्छे से छानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने चिप्स डाला है ये फूल कर कितनी बड़ी हो गई हैं। तो इसी तरह से हमें चिप्स को छान लेना है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर एक बार आजमाइएगा। इससे आपके चिप्स एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम चिप्स हमारी बनकर तैयार होंगी। तो हम इस तरह से चिप्स को छान लेंगे और ये बनाने में बहुत आसान है। शाम को आप आराम से इन्हें काट कर अच्छे से पानी में डुबो कर रख दीजिए और सुबह में इन्हें उबाल कर आप छत पे डाल दीजिए, अच्छे से सूख जाएं। तो इस ट्रिक से आपकी चिप्स बिल्कुल काली नहीं पड़ेंगी और एकदम सॉफ्ट नरम चिप्स हमारी बनकर ये तैयार हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने छान लिया है। हमारी चिप्स कितनी अच्छी से दिख रही हैं। पूरे चिप्स कहीं टूटी भी नहीं है और ये देखिए एकदम नरम सॉफ्ट हमारी चिप्स बनकर तैयार है, कुरकुरेदार। तो यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।